रहमान रहीम। आज इस शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम प्रेस हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले 3 दिन पहले हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो खित्ते लद्दाख के बहुत बड़ी एक ईरानी मांग था, उनको पूरा किया, जिसमें हमारे डोमिसाइल रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट इन LHDC 33% का उसमें उनको रिजर्वेशन मिला, और लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज का भी गेजेटेड नोटिफिकेशन निकला। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी हम दिल की अमीर गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नितिन राय जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडरशिप, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी का, हमारे लद्दाख के प्रभारी श्री तरुण चुग जी का, हमारे लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी का, और उसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के लीडरशिप, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कुनसुख तंजीन साहब का, हमारे ऑनरेबल CC एडवोकेट टशी ग्याल्सन जी का, हमारे फॉर्मर MP जमात श्री नमग्याल जी का, और तमाम हमारे लद्दाख के स्टेट के लीडरशिप और हमारे कार्यकर्ताओं का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण जो 3 विषय है इनको पूरा किया, और लद्दाख की एक दिराना मांग जो था उनको पूरा किया। जैसे कि आप सबको मालूम है, लद्दाख डोमिसाइल का रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो है, हमारे जो पिछले 5 साल से जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, ये उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। हम ऑनरेबल LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि तुरंत जल्द अज जल्द जो लद्दाख में जो जॉब की क्राइसिस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है, उसको पूरा किया जाए। आज एक बड़ा रुकावट जो है इस रिजर्वेशन से, इस डोमिसाइल से वो हट गया है, और यूथ जो युवा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको जो अपना हक हुकूक जो है उनको मिलेगा। हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा, खासकर हमारे ऑनरेबल LG साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला, जिसमें 33% रिजर्वेशन कोटा जो है हमारे LHDC में हमें, हमारे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको रखा गया है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक डिसीजन है। इसलिए है क्योंकि आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद लद्दाख में पहली बार हमारे महिलाओं के लिए, हमारे औरतों के लिए एक पॉलिटिकल एम्पावर के लिए उनको जगह दे रहा है। जैसे कि हम सबको मालूम है, वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिकल स्ट्रीम में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में इस ऐतिहासिक बिल को पास किया था।
और उसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये बात बहुत ही अफसोस के साथ हमें पड़ रहा है। इसी साल हमें देखने को मिला हमारी पड़ोसी LHDC लेह ऑनरेबल टेशी ग्याल्सन के क़यादत में हमारी लद्दाख वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो जाता है, लेकिन हमारे LHDC काउंसिल में, कारगिल के काउंसिल में इस बिल को रिजेक्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। हम इसका भरपूर शदीद अल्फाज से हम इसका मज़ामत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि काउंसिल जो है, हमारे जो महिलाएं हैं उनके हक हुकूक उनको मिलना चाहिए। लेकिन आए दिनों हमें देखने को मिलता है कभी उनकी सेहत को लेके, अभी पिछले 2-3 महीने आपने सर्दियों में देखा हमारे यहाँ पे 2-3 महिलाएं जो है उनकी हत्या हो जाती है, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई पुरस्कार हाल देखने को हमें नहीं मिलता है। हत्ता कि औरतें जो है वो प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है पुलिस की लाठियां हमें देखने को मिलता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारे अभी जो काउंसिल है, करगिल में जो काउंसिल चल रहा है वो एंटी वुमेन है, वो महिलाओं के ख़िलाफ़ है। यही महिलाएं जो कल जब वोट देने के लिए आते हैं तो इनके घरों में आके उनको हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इनके हुकूक देने की बात आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर जो वुमेन को 33% रिजर्वेशन काउंसिल में दिया है, इसका हम सराहना करते हैं। और आखिर में और तीसरा जो नोटिफिकेशन निकला था वो हमारे लैंग्वेज को लेके, ऑफिशियल लद्दाखी लैंग्वेज को लेके। जैसे कि आप सबको मालूम है लैंग्वेज के ऊपर कितनी सियासत किया गया था पिछले 3-4 साल से, लेकिन आज जो ये लैंग्वेज का जो ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन निकला, जिसमें हमारे पुर्गी लैंग्वेज और बूटी लैंग्वेज और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को ऑफिशियल लद्दाख का लैंग्वेज बनाया गया है, ये भी एक हिस्टोरिक डे है। और ख़ासकर मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पुर्गी लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लद्दाख का लैंग्वेज इन्होंने बनाया है। इसलिए क्योंकि देखिए किसी माशरे का अगर वजूद, उसका आइडेंटिटी, उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज से पता चलता है। आज हमारे लैंग्वेज को, हमारा आइडेंटिटी हमें वापस मिला है। आज से पहले हमने ये तारीख में, करगिल और लद्दाख की तारीख में कभी पुर्गी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमने कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन आज हम फख्र से बोलना चाहते हैं कि लद्दाख में जो पुर्गी जो बोलने वाले लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी, उनको अपनी शिनाख्त उनको मिला है। इसलिए हम तमाम हमारे लीडरशिप का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और ख़ासकर बाकी जो हमारे ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं, शीना, ब्रोकपा, दर्दी, इन सब को भी इसमें जगह मिला है। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमें यही मकसद था कि आज जो 3 जो निर्णय लिया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हम उनका धन्यवाद करना था। और साथ ही साथ में हम काउंसिल को भी बताना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो एक ऐतिहासिक निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग दिया है, उसके ऊपर आप लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट जो है जारी नहीं किया है। ये बहुत एक अफसोस की मकाम है। इसके ऊपर कोई इसको हम बड़ी शदीद अल्फाज से हम मज़म्मत करते हैं, और हम गुजारिश करते हैं कि LG साहब से कि जो डोमिसाइल का जो रिक्रूटमेंट जो ये निकला है, तो इसको जल्द अज जल्द जो है इम्प्लीमेंट करके हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं जो गेजेटेड ऑफ पोस्ट के लिए वो तैयारियाँ कर रहा है, उनको जो अपना हक हुकूक जो है वो अब उसका दरवाज़ा खुल चुका है, और हम उम्मीद करते हैं और ये रिक्रूटमेंट जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए।